बंटी और राजू, तुम दोनों अचानक मेरे घर पर कैसे आ गए आज? बताओ क्या बात है? अरे पूजा, मैं तो यहाँ से निकल रहा था। मैं सोचा कि चल तुझसे कुछ मेरे डाउट पूछ लूंगा। मैं भी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहा था, तो कुछ जगह पे डाउट थे, इसलिए मैं तेरे पास आया। और ये चिपकू तो अपने आप ही चलाया होगा बगैर किसी मतलब के। अरे पूजा, देख फिर ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैं क्या आ नहीं सकता हूँ? मैं तेरे पास आया था क्योंकि मुझे भी ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कुछ डाउट थे। यही पड़ेगा बस। मैं गधा हूँ जैसे कि पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। ये लो, जिस चैप्टर में मुझे डाउट है उसी में इसको डाउट है, और ये टीचर के पास नहीं गया और तेरे पास आ गया। तो तू भी तो मेरे पास आया है डाउट पूछने के लिए। देख, दोस्तों में कोई ऐसा नहीं कि कोई मैं कुछ ज्यादा जानती हूँ। मुझे इतना पता है कि मैंने पढ़ रखा है, तो मैं शायद तेरी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं। चल झम्पू, तू ही अपने डाउट पूछ ले पहले। पूजा, ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि टाइडल वॉल्यूम क्या चीज है, बताना। मुझे मालूम था तुझे नहीं मालूम होगा ये सब चीजें। देख, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम जब नॉर्मल सांस लेते हैं तो अंदर करते हैं या फिर बाहर करते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम होता है। ठीक है, मतलब वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो या तो हम सांस लेने में अंदर लेते हैं नॉर्मली या सांस लेने में बाहर छोड़ते हैं। पता है तुझे, ये होता है 500 ml। क्यों पूजा, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा बंटी तुमने। टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 ml होता है। अच्छा ये बताओ, तुमने ये पढ़ रखा है बंटी, तो बताओ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? सुनो, समझ में आया क्या पूछा मैंने? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? अब तो तू मेरे जान के पीछे पड़ गई है। मैं इतना नहीं पढ़ता हूँ, मैंने तो बेसिक पढ़ा था। तू ही बता दे। देखो बंटी, जब कोई व्यक्ति नॉर्मल सांस लेने के अलावा जोर से सांस लेता है तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को बॉडी के अंदर करता है। जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक व्यक्ति नॉर्मल सांस लेने के अलावा अंदर ले सकता है, वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, जो कि 2500 ml से लेके 3000 ml होता है। अच्छा, तो टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 ml और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया 2500 से लेके 3000 ml। अच्छा पूजा, ये बताना ERV क्या होता है? अरे बताया ना पूजा ने कि जैसे IRV होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, तो वैसे ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता होगा। मतलब नॉर्मल सांस छोड़ने के अलावा हम कितना एक्स्ट्रा एयर और छोड़ सकते हैं। नॉर्मल सांस लिया, फिर नॉर्मल एयर बाहर छोड़ा, और उसके अलावा हम कितना एयर लंग्स में से और एक्स्ट्रा बाहर निकाल सकते हैं, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। जो कि कितना होता है मैं भूल चुका हूँ, पूजा बताइए आगे। बंटी, तुमने डिफाइन तो बिल्कुल सही किया है। और ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1000 ml से लेके 1100 ml। ये डेटा याद रखना, नीट में आता है। गीतेंद्र सर ने बताया था क्लास में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम तीनों वॉल्यूम रिकॉल कर लें। मैं करूंगा। तो करना, गाना क्यों गा रहा है? देखो, वाइटल नहीं, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml और IRV होता है 2500 से लेके 3000 ml और ERV होता है 1000 से लेके 1100 ml। क्या बात है राजू, तुम तो छा गए। ये देखो, इसने एक आंसर क्या दे दिया कि ये छा गया, और मैं इतनी बार आंसर देता हूँ तब भी तुम मेरी कभी तारीफ नहीं करती हो। मतलब ये कि बाहर वाले को कलाकंद और घर वाले को, जानने पहचानने वाले को शकरकंद। वाह रे वाह, क्या दुनिया आ गई है। बंटी, जब तू जलता है ना तो बहुत चमकता सा है, ऐसा लगता है बल्ब चालू हो गया हो। इतना मत जला कर भाई। तो इसको भाई बोलना। अच्छा पूजा, ये बता रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। देख,
जब हमने लंग्स में से नॉर्मल सांस बाहर छोड़ी, मतलब टाइडल वॉल्यूम को बाहर छोड़ दिया, फिर हमने एक्स्ट्रा एफर्ट किया और ईआरवी को भी बाहर निकाल दिया, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी बाहर निकाल दिया, तब हमारे लंग्स पूरे खाली नहीं होते हैं कि लंग्स पूरा खाली हो गया। नहीं, हमारे लंग्स में तब भी कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट रहती है, उसे बोलते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1100 से लेके 1200 ml होता है। अच्छा, तो फिर ये बता, ये वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? देख, जितने भी ये वॉल्यूम है ना, इन सारे वॉल्यूम को डॉक्टर लोग जो है वो स्पायरोमीटर नाम की मशीन से मेजर करते हैं। केवल रेसिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमीटर से मेजर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लंग्स से बाहर निकलते ही नहीं है। ठीक है, फिर इन वॉल्यूम की हेल्प से हम लंग्स की अलग अलग कैपेसिटी का पता लगाते हैं। बस मुझे इतना ही मालूम है, बाकी आगे की बात पूजा बताएगी। देखो, जब हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, तब हम ये पता लगाते हैं कि एक व्यक्ति नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने के बाद कुल कितनी एयर अंदर ले सकता है। तो इसमें हम टीवी प्लस आईआरवी को जोड़ देते हैं, तो बन जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा, फिर तो मैं बता पाऊंगा कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। मतलब एक व्यक्ति नॉर्मल सांस लेने के बाद कितना एयर मैक्सिमम बाहर छोड़ सकता है, वो उसका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है। तो इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी को जोड़ देंगे तो बन जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्यों पूजा, सही कहा ना? क्या बात है बंटी, तुम भी छा गए, तुमने बता दिया। अच्छा, ये बताओ, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, एफआरसी क्या होता है? इससे पूछ, ये कुछ नहीं बोलेगा क्या? ठंडी में चले पसीना, जिगर में आग लगे, यार यही प्यार तो नहीं, टेडी से पूछ लेना, टनन टनन टनन। छिछोरे, पढ़ लिया कर, जो पूछा उसका जवाब दे कि एफआरसी क्या होता है। तुम तो राजू गाना बड़ा अच्छा गाते हो। हाँ, चलो मैं बताती हूँ एफआरसी क्या होता है। देखो, क्या होता है, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने के बाद, मतलब टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल सांस छोड़ने में जो टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाला, उसके बाद हमारे लंग्स में कुल कितनी एयर रह जाती है, वो एफआरसी को शो करता है। अब ये एयर क्या होती है, ये होता है ईआरवी प्लस आरवी, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब कहने का ये है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों को जोड़ दोगे तो बन जाएगा एफआरसी। क्या बात है, तू भी हकलाने लगी आजकल? हाँ, तू कौन सी डर की शाहरुख खान है? सीधा सीधा बोलना कि जो एफआरसी होता है उसमें ईआरवी प्लस आरवी को जोड़ देते हैं। तो फिर वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? अबे क्वेश्चन बैंक, तेरे क्वेश्चन कभी खत्म होंगे कि नहीं होंगे? अरे बंटी, वो अच्छी चीज पूछ रहा है। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक व्यक्ति फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद अंदर ले सकता है, वो वाइटल कैपेसिटी होता है। मतलब ये है कि इसमें ईआरवी और आईआरवी और टीवी तीनों को हम जोड़ देते हैं तो वाइटल कैपेसिटी बनता है। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब है एक व्यक्ति फोर्सफुल सांस बाहर छोड़ने के बाद कुल कितने मैक्सिमम एयर अंदर ले सकता है। तो क्या करेगा, पहले तो वो अपनी जो उसने एक्स्ट्रा एयर बाहर निकाली ईआरवी वो अंदर लेगा, फिर टाइडल वॉल्यूम अंदर लेगा, फिर आईआरवी अंदर लेगा, तो वो सब मिला के कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। तो बता, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? ये तो मुझे मालूम है, जब सब वॉल्यूम जोड़ देंगे तो बन जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, या बोले तो वाइटल कैपेसिटी में रेस्टल वॉल्यूम को जोड़ दो तो बन जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। सही कहा ना पूजा? तुम तो गजब इंटेलिजेंट हो राजू, तुमने बिल्कुल सही कहा कि टोटल लंग कैपेसिटी बताता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद में, कि जोर से सांस अंदर लेने के बाद टोटल वॉल्यूम लंग्स में कितना रहेगा, वो है टोटल लंग कैपेसिटी। उसमें आरवी, ईआरवी, टीवी और आईआरवी सबको हम जोड़ देंगे। बिल्कुल सही कहा। अब तेरी पढ़ाई हो गई तो तू घर जा, हम लोग बैठ के बात करेंगे कुछ। ऐसी कौन सी बात है जो इसके सामने नहीं कर सकते हम? यार टरका रहा हूँ इसको, तू क्यों बीच में बोल रही है?
मैं चाह रहा हूँ मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मैं ढेर सारे एमसीक्यू लगाऊंगा इन वॉल्यूम्स के ऊपर और कैपेसिटी के ऊपर। जितेंद्र सर ने कहा था ये वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में जरूर हर साल एक क्वेश्चन इस पे आता है, 4 नंबर चाहिए ना तो पढ़ लेना अच्छे से और खूब सारे एमसीक्यू लगा लेना। तू बोलेगी तो 4 क्या 400 नंबर के लिए पढ़ लेगा ये। 360 का पेपर होता है बायोलॉजी में, ये 400 लेके आएगा, है ना? सब लगा आना तू तो। शो कितना मजाक करता है बंटी। चल चल अब तुम लोग जाओ अपने अपने घर, मुझे पढ़ना है बहुत सारा। बंटी तू भी जाके घर पढ़ अपने। जा रहा हूँ। अच्छा बाय, फिर मिलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। दिन में स्कूल के समय मिलते हैं ना, तुम मिले हम खिले गुल खिले, और जीने को क्या चाहिए। तू बाहर चल, गुल खिलवाता हूँ, जीने का तेरे को दिखाता हूँ मकसद क्या था मेरा। चल तू आज बाहर चल, तेरी 3 हड्डियां है ना, उनको मैं एक हड्डी में कन्वर्ट कर देता हूँ।